नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा कार्य और जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे हमारी तैयारी दुरुस्त होते जा रही है, वैसे वैसे वैकेंसियों की बौछार हो रही है। आप रहे कहीं पे भी, अगर वैकेंसी आपको दिखती है ज़रूर भरे। जैसे बिहार का हो गया, भर भर के वैकेंसी आ रहा है, तो छोड़ना नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए एक नौकरी, अपने पॉकेट में लेना है एक नौकरी। तो बस तैयारी करते रहिए और विज्ञान के लिए जुड़ते जाइए हम लोगों के साथ। जितना विज्ञान का प्रश्न होगा, चाहे आप एग्ज़ाम कहीं का भी दें, विज्ञान का प्रश्न होना स्वाभाविक है। और एक विज्ञान के लिए हम पूरा समय गंवा दें तो वो भी सही नहीं। तो हमारा वीडियो शॉर्ट होता है और ऐसा टेक्निक, ऐसा एमसीक्यू उसमें बताया जाता है कि आप पक्का टैकल करके आएंगे एग्जाम में। जैसे आज उसी सिलसिले में हमने रखा है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी से हमारा प्रश्न रहेगा, जिसमें कि हम लोग फेज 1 को देखेंगे और फेज 1 में पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण। सभी कोई जानते होंगे प्रकाश संश्लेषण, सभी लोग पेड़ पौधों को देखते हैं आसपास में। और प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है पौधों, पेड़ों का खाना बनाने का प्रक्रिया, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये हमारा इसका इंग्लिश का नाम हो गया। तो ये प्रक्रिया को देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, और फिर इससे जुड़े एमसीक्यूज़ को भी हम लोग डन करेंगे। कि देखने के बाद ये जरूर समझ में आना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, और पूछा है तो कैसा, दोनों चीज़ों को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है एवं ऑक्सीजन को उपोत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो सूत्र है, जो इक्वेशन है, वो भी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। हम लोग उसको भी देखते हैं। सबसे पहले वो इक्वेशन क्या है, वो सूत्र क्या है? तो वो सूत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CO2। आगे का नंबर को हम लोग को याद नहीं रखना है, टेंशन मत लीजिए। नंबर जो है वो बैलेंसिंग का पार्ट है, संतुलित करने का पार्ट है। अभिक्रिया को संतुलित किया गया है, तो नंबर को भूलिए, सीधा याद रखिए CO2 प्लस H2O। जब प्रकाश मिल जाएगा उसको, तो पत्ते के अंदर एक बहुत खास चीज़ होती है, और वो है पर्णहरिम। और पर्णहरिम जो है वो क्या है? तो क्लोरोफिल। उसको कहते क्या है? क्लोरोफिल। तो यहाँ से बनेगा क्या? ग्लूकोज। आप लोग एकदम दिमाग में डाल लीजिए ग्लूकोज का फार्मूला, बहुत बार डायरेक्ट पूछा एग्जाम में, वो है C6H12O6। और साथ ही साथ यहाँ से पानी का कुछ अंश जो कि H2O है, और ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, तो वो ऑक्सीजन हम लोगों को पेड़ पौधों से ही मिलता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये पूछा बहुत कम जाता है। इसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों द्वारा तथा शेष 5 से 10% भाग नदी तालाब आदि में होता है। तो ये लाइन उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे आइए, ये जो यहाँ पे बात हुआ था हरित लवक जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। यहीं से मिलता है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं, मुख्यतः नीला, बैगनी, लाल, नारंगी किरणों को अवशोषण करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो हरित लवक है वो किसका किसका अवशोषण कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट जो है वो कितने, एक तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट कितने तरीके का होता है। तो वो कलर, जैसे हरा हो गया तो क्लोरोफिल बोलते हैं, अगर वो कलरलेस होता है तो ज़ैंथोफिल बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और अगर डिफरेंट जैसे रेड हो गया तो ज़ैंथोफिल। उसी तरह यहाँ पे नीला हो सकता है, बैगनी, लाल, नारंगी, ये सब वो होता है, और वो ग्रहित भी करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
क्लोरोप्लास्ट, इसमें कौन सा, तो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग, कौन सा रंग, हरे रंग का वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के प्रमुख तत्व है, तो ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो इसमें सहायता करेगा, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, तो वो है मैग्नीशियम। प्रकाश तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के प्रभाव 3 प्रकार से होता है। एक आपका लिखा है उसका इंटेंसिटी माने प्रखरता, दूसरा है प्रकाश का प्रकार, उसका क्वालिटी कैसा है, और तीसरा कितने अंतराल के लिए उस पर प्रकाश पड़ा है, ड्यूरेशन। फिर आगे कुछ वैसा खास नहीं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन जो है थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ATP ये क्या है, तो ये ऊर्जा का करेंसी है। हम लोग बोलते हैं करेंसी मतलब नोट, जैसे हम लोग नोट गिनते हैं तो बोलते हैं ना रुपया, वैसे ही एनर्जी गिनेंगे तो बोलेंगे ATP। और ATP भैया इसका फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे तो याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है और ये पूछ सकता है। उसी से मिलता जुलता है NADPH, इसका फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा लेकिन ये भी ऊर्जा का स्रोत है। ADP ये बहुत फेमस है, ADP और ATP इसलिए पूछता है। NADPH बहुत कम ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दूसरे चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं द्वारा इन उत्पादों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के संग्रहण एवं न्यूनीकरण में किया जाता है। ये सब कुछ बात सीधा बात है प्रश्न में। अब मेन हमारा मोटो है कि प्रश्न किस तरीके का होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए अभी हमने कहा तत्व वाला प्रश्न हमसे पूछा जाता है और ये ऐसा वैसा नहीं जो यूपी कहते हैं ना, आइए ना हमारे उत्तर प्रदेश में, तो बस यूपी PCS प्री 2012 के प्रश्न में पूछा गया था कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप सभी को सीधा पता होगा वो तत्व है कोई और नहीं, मैग्नीशियम। तो सी इसका सही हो तो उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न जो चर्चा में चल रहा हमारा बिहार है। बिहार की क्या ही बात करें, अगर कहें कि नौकरियों की बौछार तो आइए हमारे बिहार। यहाँ पे 66 BPSC आप देखिएगा उसका एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम प्री वाला और री एग्ज़ाम जब दोबारा हुआ होगा उसमें 2020 हाल ही में, तो पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है ये लिखना छूट गया, बेचारा हड़बड़ में प्रिंट कर रहा था, हे को गायब कर दिया। तो नहीं है पूछ रहा है कि इसमें नहीं है, और आपको ऑप्शन क्या दिया है, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। आपको पता होगा कार्बन का ज़रूरत है CO2 वगैरह, हाइड्रोजन का ज़रूरत है H2O वगैरह, मैग्नीशियम का तो बहुत बड़का रोल है। अभी हम लोग ऊपर देखें तो बचा क्या, कैल्शियम। आपका कैल्शियम हमको नहीं चाहिए तो बस इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्या है, तो अगला है क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है और फिर यूपी लोअर सब डिवीजन वाले एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन 2013 का प्री, कहता है कौन सा तत्व, तो बस मैग्नीशियम मारिए ना धड़ल्ले से और बढ़ जाइए आगे। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए आपको दिखने लगा होगा आपके बोर्ड पे, कहता है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। अभी हम लोग पढ़े थे बाय प्रोडक्ट, अगर इसका मतलब अगर किसी को दिक्कत हो तो हम लिख देते हैं बाय प्रोडक्ट। नोट से भी हम आपको वही बात हाईलाइट करवाए जो प्रश्न का पार्ट बनता है, तो ये नहीं कि पूरा नोट्स भी पढ़ जाए, पढ़ने का एक टेक्निक होता है। तो नोट्स का उपोत्पाद मतलब कि बाय प्रोडक्ट, और BPSC मतलब बिहार तो चर्चा में है, बिहार जहाँ जाइए बिहार, तो वो कौन सा था, तो O2 आपको पता था ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न हम आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 और कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करेंगे,
तो हरे पौधे क्या अवशोषित कर रहे थे, अभी हमने उसको नोट्स में देखा, तो वो है हमारा। ऑप्शंस भी एक बार देख लीजिए, एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। ऑक्सीजन तो हम लोग को मिल रहा था तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन का कहीं दूर दूर तक सीन नहीं था तो मारेंगे नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब को मत समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड केमिस्ट्रिया है, रसायन विज्ञान, तो ये भी नहीं था। अब CO2 आपको दिख रहा होगा, ये लग रहा था, इसी के साथ तो वाटर जोड़ के यार हम लोग बना दे रहे थे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो बस CO2 इसका सही हो जाएगा और BPSC यहाँ भी दिख रहा है। अगला हम लोग आते हैं, ये एग्ज़ाम है आपका RAS और RTS, बहुत पुराना एग्जाम है, फिर भी क्वेश्चन देखने में क्या ही जाता है। क्वेश्चन देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शंस पढ़िए समझ में आएगा। नाइट्रोजन लेना, तो नाइट्रोजन का कोई बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, तो ये हो सकता है। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ये नहीं होता है। ऑक्सीजन लेना और नाइट्रोजन का कोई जिक्र नहीं है। देखिए सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि उल्टा लिख दिया, ऑक्सीजन लेके CO2 नहीं देगा, तब तो दुनिया एकदम बवंडर में फंस जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन लेके CO2 देंगे तो CO2 देंगे तो पूरा हो जाएगा क्या, तो आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग, और उसी के साथ साथ एक नाम पढ़ते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन गृह करके, इसका मतलब कि हरित गृह करके कुछ होता है हिंदी में, उस प्रक्रिया में पूरा धरती के ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये होगा नहीं। इसका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वो ऑक्सीजन हम लोगों को देता है, जिस कारण से हम लोग जीवित है। अब फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न ये उत्तराखंड के PCS का, सारा प्रश्न हमारा लगभग PCS के एग्जाम का है, और ये क्या कहता है, तो ये कहता है आपका प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो कितने बारी हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया इसको, वो है, आंख बंद करके मारिए, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह के बेहतरीन प्रश्न के लिए आप बने रह सकते हैं हम लोगों के साथ। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।